बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रुवेज़ा राजपूत। मौजूद है आज हम NA 119 में, जहाँ से मरीम नवाज़ साहिबा भारी वोटों से जीती थी, लेकिन चूँकि अब वो वज़ीर आला के लिए मुंतखब हो चुकी हैं और उन्हें ये हल्का छोड़ना पड़ा। यहाँ पर दोबारा से कंटेस्ट करवाया जाएगा, कौन से कैंडिडेट होंगे। अभी दो नाम सामने आए हैं लेकिन वो कन्फर्म नहीं है। हम लोगों से जानेंगे कि आया उन्हें मरीम नवाज़ से क्या उम्मीदें थी और अब वो किसको वोट कास्ट करेंगे। और यहाँ पर हम एक और बात पर रोशनी डालेंगे कि केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से कि मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कई तरक्याती काम करवाए, हॉस्पिटल्स की, थानों की बात करें तो कई सूरत हाल उन्होंने बदली है। क्या मरीम नवाज़ साहिबा अब इस ओहदे पे फाइज होने जा रही हैं और पंजाब और पाकिस्तान में पहली बार कोई खातून इस वजारत आला के लिए उनका नाम दिया गया है और मुंतखब भी हो गई हैं। क्या काम करवाएंगी, आवाम को कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्या इवन के केयर टेकर गवर्नमेंट को भी कम्पीट कर पाएंगी या उनके प्रोजेक्ट्स को ऑन कर पाएंगी, आवाम से जानते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है भाई? मोहम्मद हारिस। क्या करते हैं? शॉपकीपर। वज़ीर आला के लिए मरीम नवाज़ साहिबा मुंतखब हो गई हैं, क्या काम करवाएंगी, क्या लगता है? हम मुझे जाली वज़ीर आला मानते ही नहीं, वज़ीर आला ही नहीं मानते हम। क्यों नहीं मानते? नहीं, जो फॉर्म 47 का वज़ीर आला वो उसको नहीं हम मानते, फॉर्म 45 वाले को माने। ख़वातीन के लिए कोई काम करवाएं? ये तो अब उन पर है। दावे तो बहुत बड़े बड़े कर, दावे तो वो सारी नून लीग करती है दावे। किसे देखना चाहते थे? हम किसी ऐसे इंसान को देखना चाहते थे जो अलग हो सियासत से, यानी कि फैमिली वाली सियासत है। वालिद साहब वज़ीर आज़म, नीचे बेटी वज़ीर आला, ये काम नहीं ना होना चाहिए। ये मरूसी सियासत है। चेंजिंग वर्कर को मौका देना चाहिए, किसी को भी, उनका भी होता चाहे, किसी नए को मौका देना चाहिए। हाँ जी। क्या लगता है कि मोहसिन नकवी जैसे काम करवा रहे थे मरीम साहिबा वैसे काम करवा सकेंगी? मोहसिन नकवी साहब ने भी बहुत बेहतर काम किया है। इंशाल्लाह मरीम नवाज़ भी बहुत बेहतर काम करेंगे, कितनी उम्मीदें हैं? बहुत ज़्यादा। लगता है कि मोहसिन नकवी जैसे प्रोजेक्ट्स वो आगे ऑन करेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। फुल पूरी उम्मीद है। फुल पूरी उम्मीद है। थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो किस कदर पूरी उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है? जाहिद जी मेरा नाम। क्या लगता है कि मोहसिन नकवी जैसे काम कराएंगे? उम्मीद तो है, हमें उम्मीद पे रहना चाहिए कि हम उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे काम करेंगे। निगरान हुकूमत से कितना खुश थे? बहुत खुश हैं, बहुत। मोहसिन साहब ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, आवाम के काम किए हैं। ये नहीं कि नहीं, लोग खुद आवाम के किए हैं इन्होंने, जो आवाम को ज़रूरत थी वो काम किए हैं इन्होंने। आवाम को रिलीफ भी दिया है इन कामों में, यही रिलीफ चाहिए। आगे भी हम उम्मीद रखते हैं कि मरीम साहबा भी ऐसे हमें रिलीफ देंगी तो मुल्क चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। मरीम साहिबा से उम्मीदें कितनी? उम्मीद तो जैसे हम लोगों को, सब लोगों को, हमें भी उम्मीद है कि जैसे मोहसिन नकवी ने किए है ऐसे उनसे भी उम्मीद रखनी चाहिए, करने पड़ेंगे उनको। ना करेंगे तो बेसिकली देख लें क्या हाल हो रहा है। हर तरफ महंगाई, हर तरफ बेरोज़गारी फैल रही और फैलेगी। उम्मीद है आपको और दुआ को भी। दुआ को इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क के लिए भी, उनके लिए भी। आगे बढ़ते हैं जी और जल्दी जल्दी लोगों से आपके साथ सबकी राय शामिल करते हैं। सामने मरीम नवाज़ साहिबा आ गई हैं, क्या लगता है वैसे ही काम कराएंगी या बहुत बेहतर कर? इंशाल्लाह वही काम होगा जैसे ऐसे 5 साल नवाज शरीफ ने छोड़ा था, वहीं से स्टार्टिंग होगा। पीटीआई को तो उन्होंने पत्ता ही काट दिया, वो तो अब आ नहीं सकते, ठीक है। और इतनी 4 साल में हमने महंगाई नहीं देखी जितनी अब देख रहे हैं। बिलीव करें इतना नुकसान हो चुका, हमारा मुल्क इतना डूब गया कि ऊपर नहीं आ रहा। बस यही दुआ है कि मरीम नवाज़ आ गई है और इंशाल्लाह खुश हैं फैसले से? हाँ जी इंशाल्लाह। तो मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं, क्या लगता है कि वैसे भी काम कराएंगी? कुछ कभी कह नहीं सकते, वो जब आएंगी तो फिर ही पता चलेगा क्या। इवन के जितने मोहसिन साहब कर रहे थे वो प्रोजेक्ट्स ऑन कर लेंगे? मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बस लगता है कि मुश्किल है। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। बस दावे सारे करते हैं, कौन नहीं करता दावा। कहती हैं कि पाकिस्तान में जितने काम हुए हैं, जितने तरक्याती काम है वो मुस्लिम लीग नून ने किए। अच्छी बात है, उन्होंने रोड ही सिर्फ बनाए और तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ये बीबी से कितनी उम्मीद? बीबी से कितनी उम्मीद? बीबी से बस निगरान सेटअप से कितना खुश थे आप? ये हुकूमत अभी कुछ आएगी ना, जो अब बन गई हैं वो कुछ करके दिखाएगी तो समझ आएगी। इस तरह कुछ भी नहीं हम कह सकते, समझ नहीं आ रही इनकी कि हुक्मरान क्या चाहते हैं। गरीब आदमी बेचारे मर रहे हैं एक हिसाब से, मजदूरी मिल रही नहीं, उनको पे हो नहीं रही, यानी कि अखराजात बहुत हैं, महंगाई इतनी है, क्या करेगा गरीब आदमी। सारा कुछ आप देखें ना, आप भी समझदार हैं, लाहौर में ही आप रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रही हैं, आपको पता है कि कितनी महंगाई चल रही है। गरीब आदमी तो बेचारा पिस के रह गया। नहीं लगता कि महंगाई पे काबू पा लेंगे? अभी और मुश्किलात आनी है मुल्क में, महंगाई में काबू नहीं होना, अभी मज़ीद और इजाफा होना है।
निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई है, वज़ीर आला पंजाब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ख़त्म हो गया। हाँ, ये मोहसिन नकवी से बिल्कुल खुश नहीं। कोई भी खुश नहीं था, कितना जुल्म हुआ ये देखना नहीं था। दानली देखो कितना दानली हो गया। इलेक्शन में सबको जलसे जुलूसों का इजाज़त था, पीटीआई वाला निकलता उसके खिलाफ भी FIR दर्ज करता, कहता है ये गैर कानूनी है। कभी दफ़ा 144 नाफिस, कभी क्या। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होगी, उनसे कितनी उम्मीद? उससे कोई उम्मीद भी नहीं। वो पहला कोई वज़ीर नहीं रह गया, तभी क्या उम्मीद उससे करना है। उसको खाली मेकअप महंगा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। महंगा हो गया या सस्ता? मेकअप महंगा होगा और मतलब सस्ता नहीं करेगी खातून? नहीं, खातून है और महंगा करे, वो ज़्यादा लगाएगा तो ज़्यादा महंगा होगा, ये चीज़ का इस्तेमाल हो जाएगा। तब आप निगरान सेटअप से भी खुश नहीं थे और जो अभी गवर्नमेंट बन रही है उससे भी खुश नहीं? गवर्नमेंट से जब तक खुश नहीं है, जब तक साफ शफाफ तहकीकात नहीं होगा इलेक्शन का। जितना भी जिसको जितना सीट मिला उनको देना चाहिए था। ये जो जितना भी अभी हुकूमत बनना है तो सीट पे नहीं बना, इसका तो 25 सीट भी नहीं है। अगर मरियम नवाज साहिबा खिदमत करती हैं, आवाम की रिलीफ देती हैं, महंगाई पे काबू पा लेती, तो खुश हैं, राजी हैं? हाँ, क्यों फिर खुश है। अभी उसने कुछ किया नहीं। पहले नून लीग पे कह रहा था पीपल पार्टी, तो हल्फ उठाया उन्होंने। नहीं, पीपल पार्टी और नून लीग इलेक्शन में क्या दावे का था, कहता है हम दोनों नहीं मिलेगा। पहले तो सड़कों में घसीटता था एक दोनों को, लेकिन उसके बाद अभी फिर बाई बन गया। कहते हैं हम ज़रदारी को सदर बनाओ, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाओ। ये कह रहा है। खान ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। जान रब दी ते वोट शेरे पाकिस्तान दा। तुम तो निकला भी नहीं था, तो कभी वोट पे निकला हुआ? मैं जिन्ना निकलना बना मैनू पता लो जी। ਉਹ ਨਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 11 ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ पहाड़ी इलाके। एयर एम्बुलेंस बना रही हैं। एम्बुलेंस बनाना है, ये और ट्रेन पे बनाया हुआ उन्होंने। अब इनके पैसे तो हम लोगों ने देना है, वो मरियम नवाज थोड़ा अपना जेब से देना है। वो और ज़्यादा करप्शन करेगा, ज़्यादा महंगा हो जाएगा, यही काम है। इतनी सहूलतें दे रही हैं, एयर एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, आप फिर भी खुश नहीं? हम जब तक खुश नहीं होगा, जब तक नहीं है, इस ख़ानदान से जान नहीं चढ़ेगा। ये कोई काम नहीं करे, वो अपने पैदे के लिए काम करता। वज़ीर आला पंजाब खातून नामज़द हुई हैं, खुश हैं? नहीं, हम तो वैसे भी खुश हैं, क्योंकि जो बंदा अपने सैलरी और अपना काम करता है ना वो खुशी होता है। हमें इनसे कोई लेना देना नहीं। इससे मतलब पता क्या है, जो भी आज तक हुकूमत आई है ना, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है, अपने मुफाद के अलावा जो सी हुकूमत सोचती है ना वो हमारे लिए अच्छी है। चाहे कोई ऐसी आई है अभी तक? अभी तक तो कोई नहीं आया फ़िलहाल, ना इमरान खान, ना शफीक और ना ये मैडम, सीधी सी बात। अभी बीबी तो आई हैं, हो सकता है कि खिदमत करें। देखें, बीबी अभी आई है ना, अभी इनको सेटअप करते करते भी 3 साल लग जाने। जो काम बिगड़ा हुआ है ना, आप ये जॉब कर रही हैं, आपको पता है कि आपसे पहले कितने इंटरव्यू में, ठीक है, उनको सेटअप करने के लिए 3 साल इनको लग जाने। और 3 साल में हमारे मुल्क का अभी और दिवालिया निकलना है, ये हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि 50 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है और अभी देख रहा हूँ। अच्छा, निगरान सेटअप की हम बात कर रहे हैं, मोहसिन नकवी को हम देख रहे हैं मरियम नवाज साहिबा से, कि मोहसिन नकवी साहब चंद थोड़े टाइम के लिए आए, कोई 13 महीने आप कह सकते हैं, काफ़ी कुछ काम करवाए। लगता है कि ऑन करेंगी इनके प्रोजेक्ट्स? करना तो चाहिए। मुलाकात में तो उन्होंने उनकी काविशों को सराहा है। आया ना, तो वो तो नज़र आती है ना सबको, जो अच्छा काम करता है वो नज़र तो आता ही है ना। लगता है कि बीबी उतना काम कर लेंगी? कोशिश करेंगी तो हो सकता है। उम्मीदें हैं आप? हाँ, उम्मीद तो है। एयर एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस करवा, वो करा दिया ना, लेकिन एयर एम्बुलेंस से घर का किचन तो नहीं ना चलता। घर का किचन तो चलता है। चाहते हैं महंगाई पे काबू पाए। हाँ, हम ये चाहते हैं कि मैडम जो सी आई हैं ना, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, क्योंकि वो भी हमारी बेटियों जैसी हैं, ठीक है, महंगाई को कम करें, आवाम को रिलीफ दें। अब देखें, एक बंदे की 25,000 रुपया तनख्वाह है और उसको 40,000 रुपया बिल आया, वो तो मर गया ना बेचारा। 25,000 रुपया तनख्वाह है, 40,000 रुपया बिल आया, ठीक है। अब मेरी यहाँ पे सैलरी जो सी है ना वो 18,000 है और मैंने 26,000 रुपया बिल किया है, तो बकाया मैं पूरा महीने का किचन कैसे चलाऊँगा? बेशक बेशक सही कह। तो रिलीफ चाहिए ना, जो भी आए, आटा, घ्यो, चीनी, बत्ती के बिल, ये चीज़ कमी होगी तो हमारे लिए कोई भी निगरान है ना वो अच्छा है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। ये नहीं कि आप जॉब कर रही हैं आपके लिए नहीं। बातों से पेट नहीं भरता, काम से पेट भरता है, मेहनत से पेट भरता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें लगता है कि हम खुद कमा रहे हैं और ख़ुद ही खा रहे हैं। मरियम साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या लगता है कि उनके जैसे प्रोजेक्ट्स ऑन कर लेंगे? ये बहुत अच्छा काम करेंगे और ये पॉपुलर लोग हैं।
अच्छा इसको इस चीज़ को समझते हैं, जो इन चीज़ों को समझता है वही तरक्की करता है। मेरे मुताबिक ये मुल्क को बेटर करेंगे। और बीबी क्या लगता है कौन कौन से काम करवा लेंगी? बीबी ज़ाहिर है कि अपनी फील्ड्स में जितनी उनकी एज है उसके मुताबिक जो सतह पे काम करते आए हैं उस सतह के मुताबिक तो अच्छा चलेंगे ना वो। मोहसिन नकवी के जाने पे क्या कहेंगे कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, जो भी काम तब्दीलियां हल्की फुल्की लेकर आ ही गए थे वो वैसे काम कर लेंगे? वे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंसान उस टाइम करता है जब वो मार्केट में एंटर होता है, तो अब उसकी एंट्री सही आएगी तो कुछ पता चलेगा ना, पहले कुछ बातें कर नहीं सकते। बिल्कुल जी, वो जब आएंगी और अपने प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस तो उन्होंने करवा दिए हैं, दावे भी बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं, आवाम की खिदमत के वादे भी उनसे कर लिए हैं। अब देखना ये है कि इस पर अमल दरामद किस हद तक करवाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों की राय आपके साथ शेयर करते हैं हमारे साथ। निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई है और मरियम साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या लगता है क्या काम करवाएं? इंशाल्लाह बेहतर करेगी, वो अच्छी है। हमारे पीर साहब भी कह रहे हैं वो अच्छी है, वो काम अच्छे करेगी मरीम नवाज। 15 साल उनके चचा ने पंजाब पे हुकूमत की है, अपने चचा जैसे कुछ काम करवा लेंगे? हैं? अपने चचा की तरह कुछ काम करा लेंगी शहबाज शरीफ की तरह? उम्मीद है अल्लाह की मेहरबानी से, आगे जो अल्लाह करे बेहतर करे। अल्लाह की देखे ये शॉपर वगैरह फिर चलेंगे, बकाया ये कहती है सब पिछली बातें दोबारा जो ना हम करेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम कहते हैं मुल्क के लिए अच्छी आए, अल्लाह ताला महंगाई को कम करे, अल्लाह जो करे बेहतर करे इंशाल्लाह ताला। पूरी उम्मीद है और इनको लगता है कि अल्लाह बेहतर करेगा। इन भाई से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहसिन नकवी ने आज अपनी अलविदाई खिताब दिया है और जा रहे हैं, सेटअप ख़त्म हो रहा है, निगरान सेटअप। कुछ अच्छे काम करवाए थे, मरियम बीबी वैसे करा लें? कराएगी, क्यों नहीं कराएगी, बिल्कुल कराएगी, हमें उम्मीद है पूरी। हाँ फुल उम्मीद है। फुल। क्या लगता है कितने काम करवाए? जी उम्मीद तो अच्छी की रखनी चाहिए, मगर जो मोहसिन नकवी साहब ने काम कराए हैं मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतर थे उनसे। अब ये नहीं है, आएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि पहले ये किसी वजारत पर रही नहीं है, सिर्फ ये सियासतदानी थी। अब वजारत इन्हें अब मिल रही है, अब देखेंगे कि क्या करती हैं ये। कितनी उम्मीद है आपको? इंशाल्लाह उम्मीद तो पहले भी बोला मैंने कि अच्छे की रखनी चाहिए, कि अच्छे ही काम हो गए इंशाल्लाह। और लगता है कि मोहसिन साहब ने जो प्रोजेक्ट्स ऑन किए थे उन्हीं को ही चला लेंगे? हाँ जी, करना तो चाहिए, नहीं उनको उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, जैसे उन्होंने काम करवाए हैं इन्हें भी करने चाहिए। दावे तो बहुत बड़े बड़े दावे तो हर बंदा करता है, दावे तो हमारे इससे पहले भी जो हुकूमतें आती थी वो भी दावे करती थी। हम तो अच्छे की उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि इंशाल्लाह होगा, अच्छा एक दिन आएगा। महंगाई पे काबू पा लेंगे? कोशिश ज़रूर करेंगे, देखें। महंगाई पे काबू नहीं पाएंगे तो अपनी वजारत पे भी काबू नहीं पा सकेंगे। ये बहुत खूबसूरत बात कर दी। सामने वालेकुम सलाम। मोहसिन नकवी ने आज अपनी अलविदाई खिताब दिया है और जा रहे हैं, ख़त्म हो रहा है और मरियम साहिबा आ रही हैं, कितनी उम्मीद है वापस? जी इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। लगता है उनके प्रोजेक्ट्स कौन कर लेंगे? जारी बात है, करने पड़ेंगे उनको, अगर नहीं करेंगी तो जो पहले हाल हुआ वो उससे भी बुरा होगा, समझे कि नहीं। एक खातून आ रही हैं, कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी या वैसे ही? खातून तो पहले भी आई थी, बेनज़ीर भी थी, वो भी खातून थी, वो भी वज़ीर आज़म रही हैं, चले ये वज़ीर आला है, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। एक प्यारी सी बच्ची नज़र आ रही है, उनके वालिद से भी बात करेंगे, लेकिन पहले बच्ची से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? दुलाल फातिमा। क्या कह रही हैं आप यहाँ पर? मैं शॉपिंग करने आई हूँ अपनी बड़ी आपी की। शॉपिंग करने आई हैं जी, देख लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी ठीक ठाक बिल्कुल। शॉपिंग करा रहे हैं बच्चों को? हाँ जी, ये गिफ्ट लेने आई थी अपनी ना फ्रेंड के लिए। महंगाई के दौर में ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? बस वो हो ही जाती हैं, मैनेज तो हो ही जाती हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशें बच्चों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। निगरान सेटअप ख़त्म हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या लगता है मोहसिन नकवी जैसे कुछ काम कराएंगी? नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनके पास एक ख़ास टाइम पीरियड था, उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा काम किया है, तो इन्होंने तो 5 साल के लिए आना है, तो वही पहले वाली बातें होनी है, वो मैं अब कहना नहीं चाह रहा, जो नून लीग का आजकल इमेज बना हुआ है, तो बस यही है। कोई उम्मीद नहीं? हाँ जी, कोई उम्मीद नहीं है। निगरान सेटअप से खुश थे? हाँ जी, वो इससे बेहतर था, कम से कम अब जो सेटअप आ रहा है ना, इससे वो सेटअप बेहतर था। बीबी है, क्या पता कोई नई चीज़ ले। दावे उन्होंने बहुत किए। हाँ देखें, अब कई प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करा दिए। हाँ जी, उम्मीद पे ही कायम है, देखें अल्लाह बेहतर। बड़ा मायूस से लग रहे हैं आप, उम्मीद तो नहीं लगी? नहीं, वो देखें ना, आप मीडिया वाले हैं, आपको सबसे बेहतर पता है कि ये किसकी हुकूमत आ रही है, इन्होंने क्या करना है, तो मेरे ख्याल में मैं अब आपको क्या कहूँ इनके बारे में ना,
तो बाकी ये कि अल्लाह बेहतर करेगा। किसे देखना चाहते थे ये बताएं? मैं यहाँ पर तो पीटीआई को ही देखना चाह रहा था कि यहाँ उनका कोई होता, उस्मान गुलजार और काफ़ी अच्छे हैं। तो बस ये है कि अब देखें जो भी। महंगाई पे काबू पा लेगी ये गवर्नमेंट, ये बताएं आप। नहीं, महंगाई पे नहीं काबू पा सकेगी, महंगाई पे नहीं काबू पा सकेगी, ये गारंटी है। क्योंकि हमने जितना मतलब कि लोन देना है ना, जितनी हमारा प्रॉफिट है उससे डबल हमने ना वो इंस्टॉलमेंट देनी है। तो इसलिए ये अब और लोन लेंगे और महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो मेरे ख्याल में कि एक आम आदमी को भी नज़र आ रहा है कि यहाँ महंगाई भी कंट्रोल नहीं होगी और हालात भी बेहतर नहीं होंगे। अस्सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। मोहसिन नकवी जा रहे हैं, मरियम नवाज़ साहिबा मुंतखब हो गई हैं एज ए वज़ीर आला, क्या लगता है वैसे काम करा लेंगी? करवा लेंगी, मुझे पूरी उम्मीद है। निगरान सेटअप के जाते हुए अफसोस कर रहे हैं या खुश हैं? खुश हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कोई अच्छा काम नहीं करा। हम मोहसिन नकवी से बात नहीं करना चाहते, हम मरियम नवाज़ के साथ होंगे। मरियम नवाज़ पसंद है? हाँ जी। क्या लगता है क्या काम कराएंगे? मुल्क के लिए बेहतर कराएंगी, अच्छा कराएंगी। क्या क्या करवा लेंगी? जैसे भी ये महंगाई अगर कंट्रोल में हो जाए तो इसमें बहुत बेहतरीन हो जाए। जैसे कि 2400 का ये गोश्त हो जाए आपके सामने, छोटा गोश्त, उसको 600 का लेके आना चाहिए, हम तो ये कह सकते हैं। और जो चिकन है 600 का, इतनी आग लगी हुई है, वो 150 की आनी चाहिए। महंगाई पे काबू पा लेंगी बीबी? महंगाई पे काबू पा लेंगी, मुझे पूरा यकीन है महंगाई पे काबू पा लेंगी। वैसे मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई, क्या लगता है क्या तब्दीली आई? तब्दीली क्या आनी है, वो जो पहले वाले थे वही दोबारा आ गए। तब्दीली तो इमरान खान ने लानी थी, वो तो आ नहीं सका, उसे तो कैद कर दिया। और क्या तब्दीली आएगी, ये तो हमें मसलत कर दिए गए हैं। मोहसिन नकवी से कितना खुश थे? निगरान हुकूमत काम करवा रही थी, वो तो फिर भी यानी कि काम करवा रहे थे ना, उतने काम करा लेंगी। देखिए अब पहली दफ़ा लेडीज़ आपने मुंतखब हो गई है। वैसे वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जिनकी हुक्मरान लेडीज़ हो, ये तो आपने हदीस भी सुनी होगी, पढ़ी हुई है ना। तो बस हम पे मसलत कर दी गई है, अल्लाह ही खैर करे इसमें। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों की राय से आपको आगाह करें। बहन कैसी हैं? ठीक, आप सुनाएं। निगरान सेटअप खत्म हो गया, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा मुंतखब हो गई है, मोहसिन नकवी जैसे काम करा लेंगे? चले मुबारक हो, उनको होना तो वही था जो उन्होंने चाहना था। अब हम क्या कर सकते हैं, वोट बेशक हमने इमरान खान को डाला है, पर सीटें उनको मिल गई हैं, नून लीग को। मरियम नवाज़ साहिबा पहली खातून वज़ीर आला बनने जा रही हैं, कितनी उम्मीदें आपको? बेड़ा गर्क तो पहले ही हो रहा है और हो जाएगा। काम नहीं कराएंगे? उन्होंने पहले क्या किया, मुर्गी का रेट देखा कितना बढ़ गया, उन्होंने क्या करना है आगे? क्या पता मेकअप सस्ता कर, अपना तो उनका मेकअप नहीं उतरता, उन्होंने कौन सा मेकअप सस्ता करना है? कोई तो उम्मीद रखे ना उनसे, ख़वातीन के लिए क्या पता काम कर। अब तो यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है। गैस का रेट आपको पता है क्या हो गया? हम इतना चूल्हा जलाते नहीं जितनी गैस का बिल पे करते हैं। कहाँ देखती हैं अपने मुल्क को? हम अपने मुल्क को देख रहे हैं, तरक्की की तरफ तो नहीं देख रहे, नीचे ही जाते देख रहे हैं। मरियम साहिबा आ गई हैं वज़ीर आला, कितनी उम्मीदें? उम्मीदें तो खैर उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए इंसान को कि अब उन्हें चांस मिला है, उन्हें कुछ डिलीवर करके दिखाना चाहिए मरियम नवाज़ को। जितना वो कहती थी इलेक्शन से पहले, उन्हें उसके मुताबिक उसको ढलना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं आगे, अगर वो नहीं। निगरान सेटअप से कितना खुश थे आप ये बताएं? निगरान सेटअप ठीक था, इतना कोई यानी कि बुरा भी नहीं था, ठीक था। वैसा कुछ काम करेंगी? उससे बेहतर करेंगे तो बेहतर होगा, उससे ज़्यादा बेहतर करेंगी तो आइंदा उसके उनके लिए बेहतर होगा सियासत में। मोहसिन नकवी जितना काम कर लेंगी? उम्मीद है उससे ज़्यादा करेंगे। उम्मीद है जी उससे ज़्यादा करेंगी। इन भाई से भी बात करते हैं। सामने मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, कितनी उम्मीद है? हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं, वजह? पिछले 30-40 साल से तो ये हुकूमत कर रहे हैं ना, सबको पता है। एक खातून आ रही है, क्या पता जी, एक खातून आ रही है, क्या पता कोई नई चीज़ है। नहीं, अगर ये वज़ीर आला नहीं तो पहले भी हुक्म तो इनको चलता था ना, निगरान सेटअप था या उससे पहले था, हुक्मरान तो ये थी ना, कहना तो इनको ही माने जाने थे ना, ये पूरी पार्टी थी हुकूमत करती थी। हमें कोई उम्मीद नहीं है। निगरान सेटअप से किस कदर खुश थे?
मोहसिन नकवी साहब से? अब कुछ खास नहीं, हमें उम्मीदें ख़त्म हो गई इस मुल्क से। जो किसको देखना चाहते हैं? इस्लामी निज़ाम देखना चाहते हैं हम तो, एक अच्छा होना चाहिए निज़ाम। और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई मौलवी है, ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है। कहने को तो सब करते हैं, ये मौलवी बुरे हैं, ये इस्लाम के नाम पे ये वो, तो एक ना अच्छा इस्लामी निज़ाम भी एक बार आ जाना चाहिए। अभी तक तो तकरीबन 75 साल हो गया, कभी नहीं आया, तो कोई 4-5 साल उनके भी देख लेने चाहिए अगर हो सके ऐसा, तो देखते हैं फिर क्या होता है। बहुत अच्छी इस भाई ने बात की कि हर कोई, हम 75 सालों से देख रहे हैं कि ये सियासी हलचल नज़र आ रही है, तो कभी उनको भी चांस दे दिया जाए और उनके भी 4-5 साल देख लेने चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन नकवी साहब जा रहे हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं, कितनी उम्मीदें उनसे? उम्मीदें बस अवाम के लिए ही हैं, जो कुछ भी है, पर जो काम करे बस ठीक है। क्या लगता है काम करवाएंगी? काम करना चाहिए, दोबारा चांस मिला है उनको, है अब तो काम करना चाहिए उनको। अस्सलाम वालेकुम। निगरान सेटअप खत्म हो गया, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई, कितनी उम्मीदें? इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा, लेकिन नकवी साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इनसे भी उम्मीद है, अल्लाह पाक करे, बहुत अच्छा काम करना चाहिए। अब कंपटीशन हो गया है, जब शहबाज शरीफ साहब काम करते थे कहते थे उनका मुतबादल नहीं, लेकिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, और उसके बाद अब मरियम के लिए टफ मुकाबला हो गया। लगता है कि मोहसिन नकवी जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए थे उनको ऑन करेंगी? नहीं, वो तो करना पड़ना है, कंपटीशन जो हो गया है बेटा, वो तो करना है, ना करेंगी तो नेक्स्ट वोट नहीं मिलेगा। इस बार बहुत टफ मुकाबला हुआ है, और नून लीग को इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मुकाबला होगा, तो काम करना चाहिए, और ख़ासकर आवाम के लिए कुछ रिलीफ दें, पब्लिक को देखें, हर चीज़ में महंगाई बहुत है। मैं तो कहता हूँ उनके लिए रिक्वेस्ट है कि खुदाया आवाम को रिलीफ दें, वरना ख़त्म हो जाएगी नून लीग। अपने मुल्क को कहाँ जाता हुआ देखते हैं 5 साल? इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ज़रूर उम्मीद है कि अल्लाह करे हुक्मरानों के दिल में रहम आ जाए और इस मुल्क के लिए कुछ कर दें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, आप हैं, हम हैं, सब हैं, और कारोबार चलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि कारोबार चले, फिर हर चीज़ चलेगी। कारोबार चले तो हर चीज़ चलेगी। बहुत खूबसूरत बात अभी इन्होंने कर दी है कि जी कंपटीशन बहुत टफ़ है, और क्योंकि उनके चचा ने 15 साल आप कह लें कि पंजाब पे हुकूमत की है और बहुत काम भी करवाए हैं। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने कई अच्छे काम करवाए हैं, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल बेहतर की, थानों में जो है, थाने अगर आप जाएं तो थाने बड़े अच्छे उन्होंने बना दिए हैं। तो अब मरियम साहिबा के लिए बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन है। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, क्या लगता है कि वैसे काम करवा लेंगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी आज तक पंजाब की हिस्ट्री में इससे बेटर सीएम नहीं कोई आया। इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों इस तरह का बंदा नहीं लेके आ सकते। उसने जो काम इतने अरसे में किया है, ये लोग 5 से 10 साल में भी नहीं कर सकते। क्रेडिबिलिटी नहीं है, इस तरह की टीम लें, हो सकता है। फिर जो प्रोजेक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए थे, क्या लगता है उन प्रोजेक्ट्स को ऑन कर लेंगी मरियम नवाज साहिबा? नहीं, उनकी डिफरेंट अप्रोच है, वो डिफरेंट तरीके से करेंगी, लेकिन मोहसिन नकवी टाइप होना चाहिए कोई हमारे पास। ही इज़ द बेस्ट सीएम एवर पंजाब हैड। अच्छा जी, बहुत अच्छे इन्होंने कमेंट्स दिए मोहसिन नकवी को लेकर के, उनके जैसा सीएम इन बकौल इनके अभी नहीं आया, और उन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे। अब और बात करते हैं लोगों से आगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। निगरान सेटअप ख़त्म हो रहा है, मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला आ गई हैं, क्या उम्मीद है वापस? अल्लाह करे जी, कोई अच्छे काम हो तो हम भी मुतमिन हो। हम तो यही चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए कोई अच्छा हो, कोई अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए कोई ऐसा मामला कर दे। अगर वो मरियम नवाज़ है, कोई भी है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारे लिए कौन मुखलिस है। बेशक, बिल्कुल सही। निगरान सेटअप के हवाले से हम बात करें कि मोहसिन नकवी साहब कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे, उन प्रोजेक्ट्स को मरियम साहिबा ऑन कर लेंगी? करना चाहिए, हम तो कहते हैं करना चाहिए, अगर ऑन कर लेंगे। खुश थे आप उनसे? जी, मोहसिन नकवी से खुश थे? हम पूछते। खुश थे आप मोहसिन नकवी साहब से? हाँ ज़रूर पूछते, क्यों नहीं पूछते। बाकी मैंने तो मुख्तसर बात कर दी आपसे कि जो भी आए इस मुल्क के मुफाद में आए। हम तो ये चाहते हैं, जो हालात मुल्क के बने पड़े हैं, अभी सब्ज़ी की दुकान पे खड़े हैं, महंगाई इतनी है कि 2-2 हज़ार रुपये की सब्ज़ी हम लेके जा रहे हैं। ये हालात हैं, इस चीज़ को तो आप भी इस चीज़ को समझते हैं। हम तो बस यही दुआ करेंगे कि अल्लाह इस मुल्क के लिए अच्छा करे। आमीन सुमा आमीन जी। दुआ तो यही है कि जो भी आए वो महंगाई के जो भूत है ना, महंगाई का, उस पर काबू पा ले। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं, कितनी उम्मीदें? बहुत उम्मीदें उनके भी हैं,
उम्मीदें तो उन पे ही हैं। सो महंगाई कम कर लेंगे? उम्मीद तो है होगी कम। बोल तो वो बोल रहे हैं, अभी अच्छे वाले बोल रहे हैं, लेकिन उम्मीद तो हमें भी है कि हो जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब कुछ अच्छे काम करवा रहे थे, लगता है वो काम कंटिन्यू होंगे? अब ये तो हुकूमत का ही मसला है, जो कैसे होंगे। हम तो यही शुक्र कर सकते हैं कि महंगाई कम हो जाए। नहीं तो वो भाई ने भी बोला 2-2 हज़ार रुपये की सब्ज़ी पड़ रही है। हाँ जी, हम दुआ कर सकते हैं कि महंगाई कम हो जाए और जो भी आए वो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आए। निगरान सेटअप खत्म हो गया, मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं, मोहसिन नकवी जैसे काम करवा लें। जी, मोहसिन नकवी भी ने भी अच्छे काम किए हैं। हमें उम्मीद है कि वो उनका ही आगे काम जो उनसे वो कंटिन्यू करेंगी। हमें खुशी है कि मरियम नवाज आई हैं वज़ीर आज़म। हम नून लीग के सपोर्टर हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। आपको लगता है कि उनके चचा ने 15 साल पंजाब के दिलों में भी रहे हैं और काम भी कराए हैं, वैसे काम कुछ करवा लेंगी? जी जी करवाएंगी, क्यों नहीं करवाएंगी, क्योंकि सपोर्ट तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है ना। अगर वो वज़ीर आज़म होते तो हमें दिली खुशी होती। वो लकी हैं पाकिस्तान के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। जब वो थे महंगाई नहीं थी, अब वो नहीं है तो बेरोज़गारी है, मायूसी है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, महंगाई की जहाँ आपने बात की, अभी पिछली जो गवर्नमेंट निकली है 16 महीने वाली, वो नून लीग की थी। महंगाई तो तब भी जी, वो पीडीएम थी, वो 11-12 हुकूमतें थीं। तो अब ये 3 हुकूमतें हैं, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। अब उम्मीद है और इनको लगता है कि जी अब अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनसे हम बात करेंगे, ये सीनियर सिटीज़न है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मरियम नवाज साहिबा वज़ारत आला की नशिस्त पे आ गई हैं, कितनी उम्मीदें हैं किस चीज़ की? कि काम कराएंगी? काम कराएंगी, पहले भी तो इसने काम किया है ना, तो अभी भी काम करेगी। मोहसिन नकवी जितने करवा लेंगी काम? नहीं, उस लेडीज़ और जेंट्स में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन अल्लाह ताला चलो इसको भी हिम्मत दे। हम तो ये कहेंगे इसको अल्लाह हिम्मत दे, ठीक है ना। हमें तो मुल्क के लिए चाहिए कि जो भी आए ना वो मुल्क की बेहतरी के लिए आए और अल्लाह इसकी मदद करे ताकि मुल्क का निज़ाम जो है ना वो सही चले। हम तुम्हारी तो ये ख्वाहिश है। दुआ है जी कि मुल्क का निज़ाम अच्छा चले। और लोगों का ज़्यादातर कहना ये है कि जो बीबी है, वो जो खातून होती है, वो एक अच्छी लीडर नहीं हो सकती, लोगों का ये कहना है। आगे बढ़ते हैं जी। अब लीडरशिप की जहाँ तक बात है, तो लीडरशिप के जो आप कह लें कि पीछे पूरा स्क्वाड होता है, उसमें मर्द हज़रात हो सकते हैं। इनसे भाई से बात करते हैं और इनसे भी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन नकवी साहब आज जा रहे हैं और मरियम साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं, कितनी उम्मीदें वापस? लेकिन हम तो कह रहे थे कि मोहसिन साहब जितनी स्पीड से कोई भी काम करते हैं, ये किसी ने नहीं आज तक किया। वो तो हमारे बेस्ट फेवरेट है वज़ीर आला। हम तो कह रहे थे कि वो ही रहते तो अच्छा था। लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जितने प्रोजेक्ट्स पे काम स्टार्ट कर दिया था, वैसे प्रोजेक्ट्स ऑन कर लेंगी? नहीं, गलत बात नहीं हम करते, क्योंकि बाकायदा उनसे मुलाकात करके उनके तरक्याती कामों को सराहा है। नकवी साहब ने जितने भी ये लाहौर में काम किए ना, इतनी स्पीड में हमने वैसे कभी देखे नहीं। ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी इतनी स्पीड में नहीं थे करवाते, लेकिन नकवी साहब जो उनसे है ना, हर चीज़ को गाइड करते थे, बाकायदा जाके देखते थे। हॉस्पिटलों के निज़ाम भी अच्छे हो गए थे। अब देखे क्या बनता है, अब तो कुछ नज़र तो नहीं आ रहा फ़िलहाल। और सबसे पहले तो हम ये कंपटीशन कितना टफ दिखता है आपको, ये बताइए। कंपटीशन तो हम नहीं देखते, हम तो सिर्फ ये देखते हैं अगर कोई जो भी आएगा ना, वो महंगाई के बारे में सोचे या आवाम के बारे में सोचे। हम तो ये बात करते हैं, हमें किसी से अब किसी हुकूमत से कोई गर्ज या तबार नहीं है। अब जो कुछ करके दिखाएगा हम तो उसके साथ हैं। बिल्कुल जी, अब जो इम्प्लीमेंट करवाएगा उसके साथ है आवाम। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं, कितनी उम्मीदें वापस? उम्मीदें तो रखनी चाहिए, लेकिन जो मोहसिन नकवी ने काम किया उसका मुकाबला कोई भी वज़ीर आला नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आज तक ना कोई आया, ना कोई किसी ने काम किया। मोहसिन साहब ने जितना काम किया, मैं तो कहता हूँ उन्हीं को कंटिन्यूस कर देते तो पंजाब की हालत बदल जानी थी 2 साल के अंदर। अभी भी देखो, उम्मीद रखते हैं, मरियम भी अच्छी बीबी है, करेगी काम। मरियम नवाज साहिबा क्या मोहसिन नकवी के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए थे उनको कंटिन्यू करेंगी? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छे प्रोजेक्ट थे उसके।
और उनको कंप्लीट करना चाहिए। और मज़ीद मोहसिन नकवी साहब की जो तजवीज़ दी हैं रात को मरीम साहिबा को, वो भी उनको चाहिए कि कंटिन्यूस करें, उनकी तजवीज़ पे अमल करें, तो इंशाल्लाह पंजाब की हालत बदल और ईमानदारी से काम करें सब, फिर बन सकता है। जैसे सर आप से काम कंपटीशन को कैसे देखते हैं? इनके चचा ने 15 साल आप कह लें कि वज़ीर आला बने, 3 बार वज़ीर आला बने, और मोहसिन नकवी साहब ने इतने काम कर लिए हैं, अब एक खातून आ रही हैं, कंपटीशन कैसा देखते हैं? नहीं, कंपटीशन तो नहीं है, वो मर्द ही होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि करना चाहिए। आखिर तजर्बे का आ रहे हैं, उसके वालिद वज़ीर आज़म, चचा उनके वज़ीर आला वज़ीर आज़म रहे हैं, तो मरीम साहबा को भी चाहिए इंशाल्लाह ताला अच्छा काम करेंगी। लोगों के दिलों में तो वैसे ही बसती हैं वो, तो मज़ीद अल्लाह करे वो इंशाल्लाह ताला कामयाब हो जाए। शुक्रिया जी। इनका कहना ये था कि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत कम टाइम में ज़्यादा काम करवाए हैं और मोहतरमा को चाहिए कि वो उनके प्रोजेक्ट्स को ही कंटिन्यू करें। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनकी भी राय शामिल करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि जी ये निगरान सेटअप से किस कदर खुश थे। अस्सलाम वालेकुम जी। निगरान सेटअप जी ख़त्म हो गया है, मोहसिन नकवी अलविदा कर दिया है, मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं, कितनी उम्मीदें? आप मुझे ये बताएं, ये सब लोगों ने हमारा जीने का शौक़ ही ख़त्म कर दिया। ये पता आपको? आप मेरी बेटी जैसी हैं, नहीं समझी? मेरी इतनी बेटियाँ बैठी हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटे मेरे बेरोज़गार ने, क्या करना चाहिए? कौन आया जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी नाल साडे नाल तवज्जो कीती है, साडे नाल तक्के आया, सानू पुछे किसे दी? पुछे ही किसे दी? वोटां से पैसे देते वोट ले जिहड़े ले ओदी होएगी ना वापसी भी। कोई अच्छा हुकूमती दौर देखा है जिसमें अवाम के देखा है? अयूब के दौर में 2.25 रुपये किलो चीनी हो गई थी, 2.25 रुपये, तो अयूब को कुत्ता कहने लग पे लोग, समझ लगी? उसने सदारत छोड़कर घर चला गया, बाहर उसने कुत्ता बांध दिया। उसको जाकर कोई कहे ना मैंने अयूब को मिलना है, तो वो अयूब कहता था कि वो बाहर बैठा है। खुददार था, खुददारी भी होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि गरीब आदमी पिसी जा रहा। बिल भानू महीने से पहले पानी के बिल 2 महीने बाद एक बिल आता है, हूँ पानी का बिल हर महीने ही आता है, और उस तो ज़्यादा है। मददगार की बात देखो, उस तो भी ज़्यादा है। तो जीन का शौक ही खत्म हो गया है। बच्चा बैठा तुहाडे कोल, मिर्गी का मरीज है, कम सो कम 500 मिलीग्राम की दोपहर, 500 मिलीग्राम की शाम को, 500 मिलीग्राम की सुबह दवाई खाता है। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ऐसी अगर डेथ हो जाती तो किदा कसूर है? दवाई खुड़ोगा अगर मर जाता तो किदा कसूर है? मैं तो बाप मैं तो अपने आप को बेचागा, जो मर्जी करागा, उम्र मेरी देख लो। तरीका नहीं जिंदगी नहीं, अपने वास्ते जीना कोई जिंदगी नहीं, दूजे वास्ते जीना जिंदगी है। जो आदमी ये रखता है कि मैं अपने वास्ते जीना, वो कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे बंदे नाल मुहब्बत कर, तो मैं तेरे नाल करांगा। क्या ये बातें इन्होंने तो लागू नहीं? बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात की है कि वो ज़िंदगी क्या जो आप ख़ुद के लिए जी रहे हैं, किसी के लिए कोई काम करवाएं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर जाएं, अच्छी नीयत से कर जाएं, तो वो फिर आप कंसीडर होता है कि आप जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जीना इंसान का तो वैसे ख़त्म हो गया, मरना भी ख़त्म हो गया है। अब मरना भी इतना मुश्किल है, अभी जब बंदा मर जाता है ना, उसके लिए 40-50 हज़ार कब्र के लिए जगह चाहिए, फिर उसके घर में कफन के लिए पैसे चाहिए, कहाँ से लाएगा? जवान बेटियाँ लोगों के घर बैठी हुई हैं, उनकी शादी नहीं हो रही जहेज़ की वजह से, वो 2 बंदों को खाना नहीं खिला सकते, तो वो किसी को क्या खिलाएंगे? बारात को क्या खाना खिलाएंगे? ये देखें, ये क्या लेके जा रहे हैं हम? मैं सरकारी मुलाजिम को क्या लेके जा रहा हूँ? ये कहते 30,000 या 50,000 रुपये तनख्वाह लें और उसमें आप गुजारा करें। तो चोर खुद आगे चोर बना रहे हैं, चोर हुकूमत आई है, चोर बनाएगी आगे। कर्जई भी बना रही है, इतना कर्जई बना रही है भी। हमारे ये तो कहते हैं हम कपड़े बेचेंगे, ये हमारे बेच रहे हैं, ये हमारे कफन भी बेच रहे हैं। ये कहते हैं ये मर जाएँ, ये बिल्कुल हमें मारने पर तुल गए हैं। हमें उम्मीद थी कि जो वो जेल में बैठा हुआ है ना इमरान खान, तो कुछ करेगा। ये आगे अल्लाह मेहरबानी मारे, जो सांस है ना, ये भी ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। इनका नाम सुन के ख़त्म होने शुरू हो गए हैं। क्या भाई हम सांस दावे कर रहे हैं कि हम खिदमत करेंगे, वो जो दावा कर रहे हैं ना कि बड़ा कहते 300 यूनिट फ्री देंगे, 200 यूनिट के 3 यूनिट दे के दिखाएं हमें, 3 यूनिट। अभी बिल आया 64,000 रुपया,
गैस का कि बिजली का? बिजली का बिल 64,000 रुपये, मैं आपको ला के दिखा सकता हूँ, 64,000 रुपये बिल। बताया कि सरकारी मुलाजिम है, 30-35 सैलरी। काम करते हैं, सुबह 6 बजे चले जाते हैं, रात को 6 बजे घर आते हैं, एक रात को एक बल्ब जलता है, तो 64,000 रुपये बिल हम कहाँ से दें? 64,000 तो हमारी तनख्वाह नहीं है, बिल कहाँ से दें? ये दुकानदार हम सौदा लेते हैं, इनसे पूछे क्या लेके जा रहे हैं हम, 100 रुपये का क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे इसका? ये हमें तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कहते हैं खाना जंगी शुरू हो जाए, और ये खाना जंगी ऐसे ही होगी या गरीब को मारेगा? क्या करें, कहाँ से लाएं? आप खुद तो मर जाएंगे, हम खुद मरेंगे भूखे, मगर बच्चों को नहीं मरने देंगे। उसको तड़पता और मरता हुआ नहीं दे सकते। हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं कि महंगाई पे काबू पाए करेंगे। अभी देखना 100 से 50-100 रुपये तेल बनेगा, 7 रुपये 20 पैसे पर यूनिट बढ़ गया है। इनके बैठते ही कोई पता नहीं क्या इन्होंने करना हमारे साथ। इन्होंने हमारे साथ वो करना है कि हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, या तो अपने बच्चे बेचेंगे या अपने आप को बेचेंगे या फिर खुद खुशियाँ करेंगे। यही हालात आ गए हैं, इसके अलावा कोई हालात नहीं है इंसान के पास। पहले बंदा मोटरसाइकिल था तो मोटरसाइकिल भी छोड़ दी हमने, जाए मैं दिखा देता हूँ मोटरसाइकिल मेरी 2 महीने से मेरे घर पर पड़ी हुई है, मैं पेट्रोल नहीं डलवा सकता, कहाँ से डलवाऊँ मैं पेट्रोल? ये आपके सरकारी मुलाजिम के हालात हैं। मैं सरकारी मुलाजिम, मैं आपको सच कह रहा हूँ, तनख्वाह ही नहीं है हमारी, तो क्या करें? इतनी तनख्वाह ही नहीं है। कभी इंक्रीमेंट कोई नहीं लगता? इंक्रीमेंट कहाँ से लगेगा? आए अल्लाह की मेहरबानी से अगली भी छीनेंगे। पहले आते महकमे प्राइवेट करेंगे, महकमे बेचेंगे। जिस मुल्क में अपने घर का सामान ही नहीं है, वो मुल्क कैसा है हमारा? जिस मुल्क को बेच दे, सारा सामान उठा के फेंक दे, तो मुल्क तो लोगों का है, बाहर की कुमतों का है। ये बाहरों को फायदा पहुँचाएंगे, ये सब लोगों को ठेके दे के बाहर बेचेंगे मुल्क। इंशाल्लाह ये 6 महीने में बिक जाएगा। बहुत ही गहरी बातें कर दी हमारे भाई ने, और उन्होंने कहा कि पता नहीं ये मुल्क किसका है, न जाने क्या चाहते हैं ये हुकूमत। कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा, महंगी पे महंगी चीज़ें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई का क्या नाम? जुनैद अब्बास। दुकान से ही चल? दुकान अब पहले से मतलब महंगाई इतनी हो गई है, पहले जब सस्ती होती थी ना तो कस्टमर बहुत होता था, अब सारा दिन वेले बैठे रहते हैं, कोई चंद कस्टमर आते हैं, तो बहुत महंगाई हो गया। क्या लेकर जाते हैं अब कस्टमर? हर चीज़ तो महंगी है। हर चीज़ महंगी है, सारा दिन की कोई 20-25 हज़ार सेल हुई होनी है। पहले हम पिछले साल माशाल्लाह 2-3 लाख रुपए की सेल कर ली थी, तो इस साल कोई 20 रुपए की 30 रुपए की चीज़ें लेने आ जाते हैं, इससे ज़्यादा लेते नहीं। मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आला बन गई, लगता है कोई काम करवा? वो तो बस ऐसे ही आ गई है। मोहसिन नकवी से खुश थे आप? हाँ जी, निगरान सेटअप से खुश थे? हाँ वो तो सही था, वो कुछ चला रहा था पहले, तो फिर भी कोई चीज़ें सस्ती थी। अब पेट्रोल जैसे बात करते हैं, कहते हैं यार पेट्रोल 7 रुपये महंगा हो गया, 7 रुपये। जब अभी ये तो आए हैं, वो बैठे हैं हुकूमत बनाने के लिए, तो 7 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। जब इलेक्शन से पहले कहते थे कि हम जब आएंगे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता कब होएगा पेट्रोल सस्ता? 7 रुपये तो उन्होंने महंगा कर दिया है। हर चीज़ चलती पेट्रोल पे। अब जिसको कहते हैं यार कुछ तो काम कर लो, कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या करें? भाई का क्या नाम? गुल खान। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन नकवी चले गए, मरियम साहिबा वज़ीर आला मुंतखब होगी, कितनी उम्मीद है? अब तो ये तो वक्त ही बताएगा ना, अभी तो उनको हल उठाने दे, देखती हैं वो क्या करती हैं। निगरान सेटअप से किस हद तक खुश थे? गुजारा ही था, कुछ ख़ास नहीं। काम नहीं करवा रहे थे? हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। इनसे उम्मीद है? उम्मीद तो है, अब देखो आगे क्या होता है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। किसे देखना चाहते थे? फ़िलहाल तो इन्हीं को देखना चाहते थे, शहबाज शरीफ को, लेकिन वो मरियम नवाज आ गई। चले, अपने चचा की तरह काम कर पाएंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर पीछे से इंस्ट्रक्शंस हो तब कर पाएंगी? अगर शहबाज शरीफ से इंस्ट्रक्शन लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा करेंगी। अच्छा कर पाएंगी, उम्मीद है इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहसिन नकवी जी चले गए, मरियम साहिबा आ गई। निगरान हुकूमत से किस कदर खुश थे, और मरियम साहिबा से क्या उम्मीद है? अच्छी उम्मीद है। लगता है काम करवाएंगे? हाँ। कंपटीशन टफ नज़र आता है? टफ है। सर क्या नाम? जी सैयद असलम शाह। सर निगरान सेटअप ख़त्म हो गया, मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं, क्या लगता है उनके जैसे काम करवा लेंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो निगरान गवर्नमेंट ने काम किए है कि ये कर ही नहीं सकते थे, कि उन्होंने 6 माह का रिकॉर्ड देखें कि उन्होंने 6 माह में कितने काम किए हैं। पूरे कंस्ट्रक्शन जो भी प्रोजेक्ट थे उन्होंने वक्त से पहले वो किए हैं, ये कर ही नहीं सकते। मोहसिन नकवी जैसे काम नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जो मोहसिन नकवी जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे उनको कंटिन्यू करेंगी बीबी, क्या लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता कि कैसा होगा। अपने चचा के नक्शे कदम पे चलेंगी, 15 साल पंजाब का उन दिल में रहे वो। वैसे ही, हाँ जी, उनके उम्मीद कोई नहीं है? नहीं, उम्मीद नहीं है। किसे देखना चाहते थे? है, हम तो इस निगरान गवर्नमेंट को देखना चाहते थे कि निगरान गवर्नमेंट ही रहती थी, बिल्कुल ऐसे ही था। थैंक यू। क्या नाम है सर?
मलक खालिक लोनी। मलिक साहब ये बताएं कि निगरान हुकूमत ख़त्म हो गई है, मोहसिन नकवी ने कुछ काम करवाए, बीबी वैसे काम करवा लेंगी मरीम नवाज साहब? असल में मसला ये है कि पूरा मुल्क में ही काम नहीं हुआ है, ना पूरा मुल्क में काम होता है, ना कोई ऐसा संजीदा बंदा आज तक मुल्क में आया है। जो संजीदा बंदे हैं वो तो या तो जेल में या उनको ला नहीं रहे। इलेक्शन हुआ, आपको पता है कि कैसा इलेक्शन हुआ? ना सलेक्शन थी, ना इलेक्शन था, बल्कि नामोनेशन था। जिसका नाम सेलेक्ट हुआ वो बंदा आ गया, सीट पे बैठ गया। ज़बरदस्ती का वोट है, किसी ने अपना वोट डाला नहीं है, किसी ने अपना कह रहा है इस्तेमाल नहीं किया है। तो मुल्क का खिदमत कौन करेगा, कैसे करेगा? हमें तो नहीं लगता है कि इस मुल्क की कोई खिदमत हो जाए। न किसी गरीब की कोई भला करेगा, न किसी कोई रोड बनाएगा, न कोई बिजली लाएगी देहात में, न कोई काम करेगा। देखते हैं अपने मुल्क को अगले 5 सालों में। मुल्क चला गया, मुल्क बिल्कुल ऐसे जा रहा है जैसे पानी कोई चीज़ उठा करके बाहर आ। मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क गलत लोगों के हाथ लग रहा है, मुल्क गलत लोगों के उस पर रास्ते पे चल। एक ऐसा शख्स जो आम शख्स के बारे में सोचता हो? नहीं है, कोई है नहीं। हर आदमी अपने लिए सोचता है, दूसरे के लिए सोचने वाला तो है नहीं, आपको पता है न। मुल्क को बनाने के लिए सोचता है। अगर मुल्क में आइन को बहाल करे और आइन का बालादस्ती ले आए तो ये मुल्क खुद ब खुद चलेगा। ये कुरान और कलीमे के मुल्क है। ये ला इलाहा के नाम पे बना हुआ है, मगर ला इलाहा तो पढ़ते हैं मगर उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। मसला तो ये। पहली बीबी मुंतखब हुई है, पहली बार वज़ीर आला, तो क्या लगता है कि कोई नई तब्दीली लाएंगी, मंशूर पे काम करेंगी? मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई नया काम करेगा या कोई अच्छा पोर्टलेशन करेगा या उसको अच्छा। बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। लोगों को अगर उम्मीद है तो वो अलग बात है, मुझे उम्मीद नहीं है। अगर करवा दें तो आप राज़ी हैं? कर दें, बिस्मिल्लाह। कोई भी काम तो कर ले, कम से कम कुछ भी तो हो जाए। किसी को अपने चचा की तरह काम करवाएंगी? मुझे नहीं लगता है। ऐसे नहीं कर सकते। ये आप कह रही हो, मैं नहीं कह रहा हूँ। क्या नाम है भाई? Sam. क्या करते हैं सर? I'm in construction. ठीक ठाक चल रहा है काम? अच्छा जा रहा है, it's good. मोहसिन नकवी चले गए हैं, मरियम साहिबा आ गई हैं। क्या लगता है कि वज़ारत आला पर किस तरह से काम करवाएंगी? जैसे मोहसिन साहब करवा रहे थे उस तरह भी करवा पाएंगे? I think anyone, I'll just say, stick to the point, anyone who comes in should work for the benefit of the country and not themselves. That's all I'll say. कोई ऐसा शख्स जो दूसरों के बारे में सोचे और अपने बेनिफिट्स ना देखे वो बेहतर हो सकता है, ऐसा कहना था उनका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मरियम साहिबा वज़ीर आला बन गई हैं, क्या लगता है कि उन जैसे भी काम करा लेंगे? मैडम मरियम जो आप कह रहे हैं ना वज़ीर आला बन चुकी हैं, तो वो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, लिहाजा हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो कामयाब होंगी। दावे तो इतने बड़े बड़े कर दिए। बस उनके दावे ही हैं। देखिए नवाज शरीफ ने दावे कम नहीं किए थे कि पाकिस्तान को लूट के उसने कहा था कि मैं बाहर के मुल्क जाके बैठ जाऊंगा, वो उसने काम किया है। उसका दावा था वो उसने अपने लिए पूरा किया है। अवाम के लिए जो दावे हैं वो कभी भी पूरे नहीं कर सकते ये। अच्छा, पहली दफ़ा खातून मुंतखब हुई हैं वज़ीर आला के लिए, और क्या लगता है कि शायद जो मंशूर उन्होंने पेश किया है, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए प्रोजेक्ट्स, उन पे काम कर लें? सॉफ्ट हार्टेड खातून। मैडम ये देखिए, जब नया नया कोई भी किरदार में आता है ना, तो उसके लिए ना हर बातें आसान होती हैं, काम करना बड़ा मुश्किल है। उसने बातें ज़रूर की हैं, जैसे वो बिलावल भुट्टो ने कह दिया था ना कि जी हम 300 मिनट फ्री देंगे। वो कहाँ से यूनिट 300 यूनिट फ्री देंगे, कहाँ से देंगे भाई 300 यूनिट फ्री? इसी तरह ये माशाल्लाह मरियम नवाज़ साहब ने भी ऐसी बातें की हैं जो वो पूरी नहीं हो सकती हैं। सिर्फ उनकी कोशिश थी कि जो है ना ये मैं बातें करूँगी और मुझे वोट मिलेंगे और मैं कामयाब होकर तो वज़ीर आला बनूँगी। वज़ीर आला अगर इतने वोट ना भी लेती, ये बातें ना भी करती, तो ये इसने वज़ीर आला बनना ही बनना था। ये होता है धोखेबाज वज़ीर आला, वो उसने बनना ही बनना था, वो बन गई है। अब जो उसने बातें की हैं ना, अब इस बातों पे ये अटक खड़ी रहें और कहें ये मैंने पूरी करनी है। जितना बाहर के मुल्क पैसा गया हुआ वहाँ से ला के भी ये बातें पूरी करें ना, तो मज़ेदारी फिर है। निगरान सेटअप के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि निगरान सेटअप जैसे काम कर रहा था, और जैसे शहबाज शरीफ साहब ने, इनके चचा ने 15 साल पंजाब पे हुकूमत की, ये कैसे करेंगी काम? उन जैसा कर लेंगी? मैडम देखिए, अब शहबाज शरीफ जैसा काम तो नहीं ये कर सकती है, क्योंकि ये नई नई आई है। जैसे इमरान खान नया नया आया था, उसने 3.5 साल हुकूमत की थी, तो लोगों ने और इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी जी, वो ये महंगाई कर गया, ये कर गया, वो कर गया। अब इसका पता चलेगा कि ये अब नई नई वज़ीर आला बनी है। वज़ीर आला बनते ही इसको पता चलेगा कि कैसे काम होता है।
अब ये इसने जितनी बातें की है ना, मैं तो एक ही बार बात कहूँगा, जितनी इसने बातें की है ना, ये एक बात पे भी पूरा उतर के दिखा दे।